क्लास 7th का मैथ चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है। तो चलिए प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो यहाँ 30 डिग्री है और दूसरा प्रश्न 55 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पूरक कोण कह रहा है, कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाने के लिए तो लिखेंगे कोनों का पूरक बराबर हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ यहाँ 30 डिग्री है तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 90 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का कोण चांद की सहायता से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ऐसे चांद रखेंगे। अब इस पर क्या करेंगे, पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब ये जो रेखा का ये बिंदु है, इस बिंदु पे चांद का जो ये बिंदु है इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ रेखा पर ऐसे बराबर होना चाहिए। देखिए अब देखते हैं 60 कहाँ है, तो 60 यहाँ लिखा है, तो यहाँ एक ऐसे बिंदु लगा देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। तो 90 लाना है तो 60 और 30 90 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब 2 है, 2 नंबर में देखिए 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री है तो इसका पूरक कोण फिर चांद की सहायता से बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले 90 में से 55 घटा देंगे, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री। अब लिखेंगे कोनों का पूरक, कोनों का पूरक बराबर हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ यहाँ 55 डिग्री है तो इसमें से 55 डिग्री घटाएंगे। ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री। तो फिर चांद की सहायता से 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा पर जो यह बिंदु है, इस बिंदु पर चांद के इस बिंदु को रखेंगे इस तरह से, और रेखा पर इस रेखा को, चांद के रेखा को ऐसे सीधा रखेंगे। अब 35 है तो 35 कहाँ लिखा है, यहाँ पर 30 और यहाँ है 40, तो 30 और 40 के बीच में 35 हो जाएगा। तो ये जो ये देख रहे हैं बड़ी रेखा, यहाँ ना इसी के सामने यहाँ बिंदु लगाएंगे। 30 और 40 के बीच में 35 हो गया। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। पैंतीस डिग्री। अब अगला प्रश्न है, निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। जो ये निम्न कोण का पूरक ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे 1 नंबर में, अब पता है कि पूरक कोण होता है, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री, तो एक में है 35 डिग्री, तो लिखेंगे 35 डिग्री के कोणों का पूरक बराबर 90 डिग्री घटाओ 35 डिग्री बराबर, अब घटा के लिख देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, तो 55 डिग्री आंसर। 2 नंबर में है 54 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 54
डिग्री के कोणों का पूरक बराबर 90 डिग्री घटाव 55 डिग्री बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। अब है 45 डिग्री 3 में, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री के कोणों का पूरक बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 बचेगा 45 डिग्री। अब है 4 नंबर 78 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 78 डिग्री के कोणों का पूरक बराबर 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री बराबर 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 1, 12 डिग्री आंसर। अब है प्रश्न 3, निम्न कोणों के समपूरक ज्ञात कीजिए। ऊपर पूरक था और यहाँ समपूरक है, तो 90 डिग्री के कोण को पूरक बोलते हैं और 180 डिग्री के कोणों को समपूरक बोलते हैं। यहाँ अगर लिखते हैं 100, ये याद रखना है, 180 डिग्री के कोण को समपूरक कहते हैं। अब यहाँ देखिए 110 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री के समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री घटाव 110 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 110 डिग्री को घटाएंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से लिखेंगे 75 डिग्री है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 75 डिग्री के समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री घटाव 75 डिग्री। अब इसमें से 180 में से 75 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, ये हो गया 1, 105 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ लिखेंगे 135 डिग्री के समपूरक कोण बराबर, यहाँ जगह कम है इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं 190 डिग्री घटाव 135 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 कट गया, तो 55 डिग्री इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप बताइए। तो लिखेंगे पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो प्रश्नानुसार एक कोण तथा उसके पूरक की मान समान है, अतः कोणों की माप बराबर हो जाएगा पूरक कोण बटा 2। तो पूरक कोण है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री बटा 2, तो 2 से जब 90 को काटते हैं तो हो जाता है 45, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। एक कोण की माप बराबर 45 डिग्री और पूरक कोण की माप बराबर 45 डिग्री, यह आंसर हो गया। प्रश्न 5, समपूरक कोणों के युग में यदि एक कोण न्यून कोण है तथा दूसरा समपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सहित बताइए। तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे अधिक कोण होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। प्रश्न 6, संलग्न चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ देखिए कोण AOB है और कोण BOC है, ये
रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री है, कोण AOB बराबर 60 डिग्री दिया गया है, तो तब कोण BOC की माप क्या होगी? BOC की माप क्या होगी? तो हम जानते हैं कि यह कोण, ये दोनों यहाँ से जब यहाँ तक का ये कोण बनेगा तो ये 180 डिग्री का बनेगा। तो लिखेंगे रैखिक युग्म बराबर 180 डिग्री। अब कोण AOB जोड़ कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब दिया हुआ है कोण BOC बराबर 160 डिग्री घटाव 180 डिग्री घटाव 60 डिग्री बराबर, जब 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो लिखेंगे कोण BOC की माप 120 डिग्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, दिए गए चित्र में कोण AOC बराबर 120 डिग्री है। AOC बराबर 120 डिग्री दिया गया है, तब कोण BOC, तब पूछ रहा है कोण BOC, कोण BOD और कोण AOD का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं कि BO और BOA जो यहाँ कोण बनेगा यह 180 डिग्री का होगा। तो इसमें लिखेंगे कोण AOC जोड़ कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब इसी तरह से हो जाएगा कोण BOD, कोण BOD प्लस कोण AOD बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ कोण AOC तो 20 डिग्री है, कोण AOC 20 डिग्री है, तो इसके बराबर ये है, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री और इसके बराबर ये है। तो इसमें पहले निकालते हैं, पहले क्या निकालना है? BOC निकालते हैं। तो लिखेंगे कोण BOC बराबर 180 डिग्री घटाव 120 डिग्री। अब जब 180 में से 120 घटाएंगे तो बच जाएगा 60 डिग्री। तो कोण BOC बराबर 60 डिग्री। अब अगला कह रहा है कोण BOD निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कोण BOD बराबर, तो BOD बराबर क्या हो जाएगा? COA के बराबर है BOD, तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, ये कोण भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे 120 डिग्री। अब आगे निकालना है कोण AOD। तो लिखेंगे कोण AOD बराबर 180 डिग्री घटाव 120 डिग्री बराबर, फिर घटाएंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण AOD बराबर 60 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।